कभी रात में आसमान को देखा है? टिमटिमाते तारों का समंदर अनंत तक फैला हुआ। कभी सोचा है कि ये सब क्या है, असलियत क्या है? क्या हो अगर मैं कहूं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड के सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। हर नजर से ब्रह्मांड को गा रहे हैं। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स की अजीबोगरीब दुनिया है। सदियों से हम मानते आए हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी, एक ब्रह्मांड जो घड़ी की तरह चलता है, हमारे बिना भी। लेकिन क्वांटम फिजिक्स, जो बहुत छोटी चीजों की स्टडी है, ये पूरा क्लासिकल व्यू बदल देती है। ये कहती है कि रियलिटी फिक्स्ड नहीं है, फ्लूइड है। ऑब्जर्वेशन से ही यूनिवर्स बनता है। ये समझना आसान नहीं है, क्योंकि ये दुनिया के बारे में हमारी सारी सोच बदल देता है। लेकिन तैयार हो जाइए क्वांटम वियर्डनेस की दुनिया में जाने के लिए, जहां पार्टिकल्स एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बीच नाचते हैं और कॉन्शियसनेस रियलिटी का स्कल्प्टर बन जाता है। होश उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। इस रियलिटी बेंडिंग थ्योरी का राज है क्वांटम पार्टिकल्स का अजीब बिहेवियर। हमारी दुनिया की चीजों की तरह नहीं, जो एक डेफिनेट स्टेट में होती है, क्वांटम पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स सुपरपोजिशन में होते हैं। सोचो, एक सिक्का हवा में घूम रहा है, ना हेड्स आया ना टेल्स। जब तक हम देखें नहीं, सिक्का दोनों स्टेट्स में है। यही क्वांटम पार्टिकल्स की अजीब रियलिटी है। वो पॉसिबिलिटीज की वेव्स की तरह होते हैं, स्पेस और टाइम में फैले हुए, जब तक कोई ऑब्जर्वेशन ना हो। ये पार्टिकल्स एक इंट्रिकेट डांस कर रहे हैं, अलग अलग रियलिटीज में एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर का इंतजार कर रहे हैं, जो उन्हें एक जगह फिक्स कर दे। ये अनसर्टेनिटी हमारी समझ की कमी नहीं है, क्वांटम रियल्म का एक फंडामेंटल पहलू है। मानो ब्रह्मांड लुका छिपी खेल रहा हो, अपने राज सिर्फ तभी बताता है जब हम सही सवाल पूछें, या यूं कहें, सही ऑब्जर्वेशंस करें। ऑब्जर्वर डिपेंडेंट रियलिटी का सबसे बड़ा सबूत है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें साइंटिस्ट्स इलेक्ट्रॉन्स को एक बैरियर पर फायर करते हैं, जिसमें 2 स्लिट्स हैं और पीछे एक स्क्रीन है। अगर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स होते तो स्क्रीन पर 2 बैंड्स दिखते, 2 स्लिट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग। लेकिन कुछ असाधारण होता है। 2 बैंड्स की जगह इंटरफियरेंस पैटर्न दिखता है, लाइट और डार्क बैंड्स, मानो इलेक्ट्रॉन्स वेव्स हों जो इंटरफियर कर रही हैं। यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स दोनों स्लिट से एक साथ गुजर रहे हैं, खुद से इंटरफियर कर रहे हैं, जैसे वेव करती है। लेकिन यहां और भी अजीब चीज होती है। जब हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से जाता है, इंटरफियरेंस पैटर्न गायब हो जाता है और सिर्फ 2 बैंड्स दिखते हैं। मानो देखने से इलेक्ट्रॉन्स को एक पाथ चुनना पड़ता है। उनकी वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाती है और उनकी रियलिटी फिक्स हो जाती है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक बड़ा सवाल उठाता है। और ऑब्जर्वेशंस रियलिटी को शेप करते हैं। ये आइडिया कि ऑब्जर्वेशन रियलिटी को शेप करता है, हमारे यूनिवर्स की समझ पर गहरा असर डालता है। ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी के विचार को ही चैलेंज करता है। कहता है कि हम जिसे रियल मानते हैं, वो कई पॉसिबल रियलिटीज में से एक है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि ये हमारी सर्टेनिटी और कंट्रोल की फीलिंग कम कर देता है। लेकिन निराश होने की बजाय हम इस अनसर्टेनिटी को अपना सकते हैं।
ये पॉसिबिलिटीज की एक दुनिया खोलता है जहां रियलिटी शेप करने की पावर हमारे अंदर है। अगर हमारे ऑब्जर्वेशंस यूनिवर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो हमारे थॉट्स, बिलीफ्स और इंटेंशंस में और भी ज्यादा पावर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो चाहें वो हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कहता है कि हमारी इनर वर्ल्ड, हमारे थॉट्स और इमोशंस आउटर वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ऐसे तरीकों से जो हम अभी समझने लगे हैं। ये हमें अपने माइंड की पावर और सब चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस को एक्सप्लोर करने के लिए कहता है। क्वांटम मैकेनिक्स के माइंड बेंडिंग इम्प्लीकेशंस यहीं खत्म नहीं होते। कुछ फिजिसिस्ट्स ऑब्जर्वर डिपेंडेंट रियलिटी के बारे में सोचते हुए एक बहुत ही रेडिकल आइडिया लेकर आए हैं। क्या हो अगर हमारा यूनिवर्स असली नहीं बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड सिमुलेशन है? यही सिमुलेशन थ्योरी है, एक माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट जिसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये भले ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगे, सिमुलेशन थ्योरी कुछ साइंटिफिक सर्कल्स में पॉपुलर हो रहा है। सपोर्टर्स कहते हैं अगर यूनिवर्स इंफॉर्मेशन बेस्ड है जैसा क्वांटम मैकेनिक्स कहती है, तो हो सकता है कि हम एक एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हों। हमारे एक्सपीरियंसेस किसी सुपर इंटेलिजेंट बीइंग या सिविलाइजेशन द्वारा कोड किए गए हों। हम शायद कभी ना जान पाएं कि हम सिमुलेशन में जी रहे हैं या नहीं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हमें रियलिटी, कॉन्शियसनेस और कॉस्मोस में हमारी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें फैमिलियर से आगे देखने और अननोन को अपनाने के लिए कहती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्शियसनेस रियलिटी को शेप करता है। यह आइडिया नया नहीं है। एंशिएंट स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म से लेकर शैमनिज्म तक सब इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स और माइंड की पावर पर जोर देती है। एडवाइटा वेदांता, एक एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी, कहती है कि यूनिवर्स एक सिंगल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का मैनिफेस्टेशन है। ये एंशिएंट टीचिंग्स, जिन्हें कभी मिस्टिकल रैम्बलिंग्स माना जाता था, अब कटिंग एज साइंटिफिक डिस्कवरी से मिलती हुई दिख रही है। क्वांटम फिजिक्स अपने तरीके से एंशिएंट्स की विजडम को दोहरा रही है, कह रही है कि यूनिवर्स कोई ठंडी, इंडिफरेंट मशीन नहीं है, बल्कि कॉन्शियसनेस से बना एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ये कन्वर्जेंस एक्साइटिंग और चैलेंजिंग दोनों है। ये हमें मटेरियल और स्पिरिचुअल के बीच का गैप कम करने, यूनिवर्स को माइंड और हार्ट दोनों से एक्सप्लोर करने के लिए कहता है। क्वांटम मैकेनिक्स के इम्प्लीकेशंस थियोरेटिकल फिजिक्स से बहुत आगे तक जाते हैं। ये हमें यूनिवर्स में अपनी जगह और रियलिटी शेप करने की अपनी पावर को री एग्जामिन करने के लिए कहते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो हम सिर्फ पैसिव ऑब्जर्वर्स नहीं, बल्कि कॉस्मिक डांस में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। ये रियलाइजेशन एम्पावरिंग और हम्बलिंग दोनों है। ये हमें कॉन्शियस क्रिएटर्स बनने के लिए एम्पावर करता है, ये जानते हुए कि हमारे थॉट्स, बिलीफ्स और इंटेंशंस में रियलिटी शेप करने की पावर है। साथ ही ये हमें यूनिवर्स के वास्ट मिस्ट्री के आगे हम्बल बनाता है, याद दिलाता है कि हम खुद से बहुत बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा है। क्वांटम मैकेनिक्स के हार्ट तक का सफर आसान नहीं है। ये अननोन में एक सफर है, हमारी समझ की लिमिट्स के साथ एक कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन ये सफर करने लायक है, क्योंकि ये खुद को और हमारे यूनिवर्स को समझने का वादा करता है। इस नई समझ के कगार पर खड़े होकर हम ऑ और वंडर से भर जाते हैं। यूनिवर्स अब कोई ठंडा, इंडिफरेंट वॉइड नहीं है, बल्कि पॉसिबिलिटीज का एक वास्ट फील्ड है, पोटेंशियल से भरा हुआ। और हम कॉन्शियस ऑब्जर्वर्स इस रियलिटी को शेप करने में एक रोल निभाते हैं। यह सिर्फ साइंटिफिक रेवलेशन नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। यह एक्शन का कॉल है, कॉन्शियस क्रिएटर्स बनने का इनविटेशन है। हर थॉट जो हम सोचते हैं, हर वर्ड जो हम बोलते हैं, हर एक्शन जो हम लेते हैं, रियलिटी के फैब्रिक में रिपल्स भेजता है, हमारे आसपास की दुनिया को शेप करता है। इसलिए अपने थॉट्स और एक्शंस वाइजली चुनें, क्योंकि हम इस ग्रैंड कॉस्मिक प्ले में सिर्फ ऑब्जर्वर्स नहीं हैं, हम अपनी रियलिटी के क्रिएटर्स हैं, अपनी जिंदगी के आर्टिस्ट्स हैं, अपनी डेस्टिनी के आर्किटेक्ट्स हैं।
यूनिवर्स हमारे क्रिएटिव टच का इंतजार कर रहा है। फ्यूचर हमारा है बनाने के लिए।